हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो फ्रेंड्स, आज मैं बस पूजा करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। संतोषी माता का आज दिन है, शुक्रवार का। तो जो भी संतोषी माता का व्रत रखता है, मेरी माताएं बहनें, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना ज़रूर। तो फ्रेंड्स, बस बर्तन साफ़ कर दिए हैं। अब दिए में मैं बाती लगाने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए मैं किस तरह से पूजा करती हूँ शुक्रवार की। तो फ्रेंड्स, साथ में मिलकर बोलते हैं, जय माँ संतोषी। फ्रेंड्स, मैंने दिए में बाती लगा दी है, इसके अंदर घी भी डाल दिया है। तो बत्ती मेरी तैयार हो गई है। लोटा भर कर रख दिया है। हमेशा मैं रखती हूँ अपने मंदिर के अंदर लोटा भर के। और लोटा अपने मंदिर के अंदर हमेशा रखना चाहिए, कभी मंदिर को बिना लोटे के नहीं रखना चाहिए। हमेशा मंदिर में एक जल का पात्र होना चाहिए। तो ये मैंने संतोषी माता का गुड़ चना बहुत प्रिय है, तो उनको ये भोग में गुड़ चने का प्रसाद है। और फिर हम आरती करेंगे। पहले कथा पढ़ेंगे, उसके बाद आरती करेंगे संतोषी माता की। पहले गणपति बप्पा को और उसके बाद संतोषी माता की आरती करेंगे। तो मैं दिया प्रज्वलित कर देती हूँ। जय श्री गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बोले श्री गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो मैंने अपने मंदिर में शिवलिंग भी रखे हुए हैं। तो मैं हमेशा अपने मंदिर के अंदर शिवलिंग को रखती हूँ। और आपको अच्छा लगे मेरा मंदिर और मेरे भोले बाबा का शिवलिंग, तो प्लीज़ कमेंट करके जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ संतोषी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो हम प्रारंभ करते हैं कथा, उसके बाद में आरती करेंगे। तो बोलते हैं मिलकर, जय माँ संतोषी। तो मिलकर बोलते हैं सभी लोग, जय माँ संतोषी। तो मैं संतोषी माता की कथा पढ़ रही हूँ। माता संतोषी की कथा पढ़ने और सुनने के मात्र से ही मनुष्य की सारी समस्याओं का निवारण होता है। माता संतोषी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। इन्हें बस दिल से और श्रद्धा भक्ति भाव से संतोषी माता की कथा पढ़नी चाहिए। और ये माता तो सिर्फ प्रेम की भूखी है। तो फ्रेंड्स, मैं अब बस कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप प्यार से और ध्यानपूर्वक मेरी कथा सुनिए। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। तो फ्रेंड्स, संतोषी माता की मैं कथा प्रारंभ कर रही हूँ। श्री शुक्रवार व्रत कथा अथवा संतोषी माता की कथा। सिद्ध वदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी। सिया राम की जय कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल। देव विप्र और संत, जय भारत देश विशाल।
चरण कमल गुरुजन के नमन करूं मैं शीस। मोघर सुख संपत्ति भर दो देकर शुभ आशीष। भक्त बंधुओं और बहनों, आज एक ऐसी पवित्र वार्त चरित्र रूप में सुना रहे हैं जिसके श्रद्धापूर्वक मनन करने व सुनने से सदाग्रस्ती प्राणियों से संयुक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूपों वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही है। संसार के सुखों को खोजने वाले शक्ति को भक्तिपूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन सकते हैं। तो संतोषी माता की कथा और विधि, तो संतोषी माता की कथा विधि हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और माता संतोषी के चरणों में नमन करते हुए हम संतोषी माता की कथा को प्रारंभ करते हैं। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंग रत्नों से भरा परिवार, गणपति पत्या की दुलारी भरी, गणपति देव की कमाई दरिद्रता दूर, करला कलेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, श्लोक विपत्ति चिंता सब चूड़। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। इस व्रत को करने वाला कथा कहता है वह सुनते समय हाथ में गुड़ व चने भुने हुए चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते हुए जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना वे गोमाता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद जय माँ संतोषी। आरती कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। 1.25 रुपया का गुड़ चना लेकर माता का व्रत रखें। 1.25 आने का गुड़ ले भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। गुड़ घर में हो तो लेवे, विचार ना करें। माता भावना की भूखी है, कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं करती है। जितना अर्पण करे श्रद्धा और प्रेम से मन प्रसन्न हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चना का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोलते हुए नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। इस दिन खटाई घर में कोई ना खावे, ना आप खावे, ना किसी और को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करवावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरे को ना बुलाना चाहिए। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदार के या पड़ोसियों के लड़कों बुलावें। उन्हें कटाई की कोई वस्तु ना दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें, नगद पैसा ना दें। कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करें। इस तरह से माता अत्यंत खुश होंगी और दुख दरिद्र दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। बोलो जय माँ संतोषी। माता संतोषी की कथा प्रारंभ। तो दोस्तों, मेरे भक्तजनों, मैं माता संतोषी कथा अब आपको सुनाने जा रही हूँ। तो इसी के साथ सभी मिलकर बोले जय माँ संतोषी। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन करती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, वन में कोई विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बच्चा तुमको जो खिलाती है। बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं तो मन नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया।
और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, सात प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई खाना भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने यह कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उसे बोला, दोहा, हम जावें परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रखियो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारू हमारू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी देख, धरूं में धीर, सुध हमारी मति विचारो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वह अपनी पत्नी से ऐसा बोलता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सो एक मेरे पास ये अंगूठी है। तो अपनी पत्नी को वह निशानी के तौर पे अपनी अंगूठी दे देता है। और वह बोली, मेरे पास क्या है? वह बोलता है कुछ। उसका पति बोलता है कि आप भी अपनी मुझे कोई निशानी भेंट के। तो वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात देर तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेना देना, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो देखो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया है। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया था और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपर में पानी पानी। इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवी का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान समझाओगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निष्पुत्र को पुत्र मिलता है, पीताम्बर बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब इस तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन की कामना हो वो इस व्रत संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। वह पूछने लगी, इस व्रत क्यों मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब इस तरह से सुख शांति हो, घर में धन जमा पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन की कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। वह पूछने लगी, है व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी होगी स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़
चना लेना इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनाना, कहना, सुनना, इसके बीच क्रम ना टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता एक वर्ष में अवश्य कार्य को पूरा कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटा का खाजा तथा इसी प्रकार प्रणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। बोलो जय माँ संतोषी। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखा। पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। शुक्रवार बीते कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भोज हुआ। तीसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पूछा। यह देख जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपा आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपये आवे तो हम सबके लिए अच्छे है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता की मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। जब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा, और यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो सुपन में भी इसको याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सुपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंड व्रत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा। जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठा, उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वह सब उसकी बात अनसुनी कर कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता को दंडव्रत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में ही वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरे सामानों की खरीदारी नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न हो मन में
माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़ा खरीदने लगा और वह से वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटती वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना का स्थान था। माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना का काम था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझा लेकर उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपन में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर रख, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहाँ आया। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज आ सुन उसका स्वामी बाहर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनाई उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माता यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए जब से तू गया है। सारे गाँव में जानवरों की तरह भटकती फिरती रहती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है। 4 समय खाकर चली जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपर में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने तुम्हें भी देखा है और इसे भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरे मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। वहाँ वह क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, शौक से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़का जीवने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही उद्यापन कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें जमता नहीं है, इसे देखकर अरुचित होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ भोली बहू, कुछ जानती नहीं थी सो।
पैसे दे दिए। उसके लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने को क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ लेकर चले गए। जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी। लूट लाट कर धन इकट्ठा किया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ के ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। वह बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर राजा के दूत पकड़ के ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाए गए। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो कुछ नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी, अब ना होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। मैं पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स जमा इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवे मास को चंद्रमा के इससे माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवे मास को चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा भी देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के सामान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदान में से सब देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली है, रांड देखो इसे कैसे देखकर उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतने में कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देते हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारी अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसे फल दिया है वैसे ही सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय संतोषी माता की, बोलो संतोषी माता की जय। जय माँ संतोषी। तो मेरे भक्तजनों, संतोषी माता सबके मन का विचार पढ़ लेती है, सबके मन को जानती है। बस वो तो एक श्रद्धा और भाव की भूखी है। तो
योग सिद्धि वधन जनक को गुरु अष्टबरक ने अशोक आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया था। ग्रंथ करोड़न में कहा है ये सबका सार है। ब्रह्म सत्य है, जग है झूठा, जीवन तू ब्रह्म निहार। जीव से ही जीवत जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कट्टे जगत की जेल। भोग के माता के भोग लगाने के समय की विनती। तो मैंने जब माता की कथा पढ़ रही थी तो मैंने गुड़ और चना हाथ में लेकर कथा पढ़ी है। तो आप लोग भी जब भी कथा पढ़ते हैं तो चना गुड़ हाथ में लेकर ज़रूर पढ़ें, फिर माता को भोग लगाएं। तो वैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल माता रानी की तस्वीर नहीं है, शेरा वाली माता की तस्वीर है, तो मैं उनको दिल से नमन करके ही मैं भोग लगाऊंगी। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ अन्नपूर्णाश्वरी, मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धरधीर। तुम माता करुण गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए, शुक्रवार 13 दिन प्यारो, कथा तुम्हारी भक्तों के दुखटारो। भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने सुख प्रकटायो। जय माँ संतोषी। तो फ्रेंड्स, कथा मेरी पूरी हो गई है, तो मैं प्रसाद यहाँ रख देती हूँ। माता को भोग के रूप में मैं भोग लगा देती हूँ और माता संतोषी की आरती करते हैं। पहले गणपति बप्पा की आरती करेंगे, फिर संतोषी माता की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा। तो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा की आरती हो गई है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। संतोषी माता की कथा प्रारंभ करते हैं। जय माँ संतोषी मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तंग सिंगार लीमो। जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि वदन कमल सोहे, मंद महसत करुणा में त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ग सिंहासन बैठी, चवर डूरे प्यारे, धूप दीप बुध मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ और चना परम प्रियताम, संतोष कियो संतोषी कहलाई, भक्त वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रेमानत 8 दिवस सोई, भक्त मंडली आई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल छठी धवनी छाई, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भव्य में पूजा अंग्रकृत कीजे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजे। दुख दरिद्र रोग संकट मुक्त कियो, बहुधन धान्य भरे, घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जन तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, शरण गहूँ किसी लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे, दयामी अम्बे। जय संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जीवर के पावे। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी,
जय माँ संतोषी। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, संतोषी माता की व्रत करने से, नियम करने से ही घर की सब दुख दर्द दूर होते हैं। संतोषी माता घर में सब संतोष करते हैं, इसी का नाम तो संतोषी माता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी संतोषी माता का पूजा विधि कैसे लगी हो, जो भी कमी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। ये मेरे खाटू श्याम बाबा, जी, ये मेरी राधा रानी, चना गुड़, दीपक जल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक चैनल सब्सक्राइब, एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेट मिलता है उससे। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।